हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आपको तेल एवं गैस पाइपलाइन, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे। परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीन तरह होते हैं। स्थल परिवहन मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन मतलब एयर ट्रांसपोर्ट। और स्थल लैंड ट्रांसपोर्ट तीन है। सड़क परिवहन जो सड़क के थ्रू होता है, रेलवे जो ट्रेनों से होता है, और पाइपलाइन परिवहन जो पाइपलाइन बिछाने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो स्थल परिवहन में तेल एवं गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी लिक्विड होते हैं, चाहे आपका पानी हो, तेल हो, गैस हो, सब के सब गैस जो है पाइपलाइन के थ्रू भेजे जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो तरल पदार्थ मतलब लिक्विड और गैस ट्रांसपोर्टेशन हेतु पाइपलाइनों का एक बहुत ही सुविधाजनक है। पाइपलाइनें से तेल और आपका गैस भेजने के लिए एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक प्रणाली है। इसके अलावा हम ठोस पदार्थ को भी घोल या गारा बनाकर भेज सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा। ये बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत आसानी से चला जाता है। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है शुरुआत में, मगर बाद में इससे आप तेल, गैस और आपका पानी सब आसानी से एक स्थान से काफी दूर तक के भेजा जा सकता है। तो तेल एवं गैस पाइपलाइन, तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन, जिसे कहते हैं अन्वेषण, उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। इसके अंडर में जो एक स्थापित की गई, जिसको कहते हैं OIL, इंडियन ऑयल इंडियन लिमिटेड की स्थापना हुई। ये कंपनी है जिसकी 1959 में स्थापना होगी। इसने एक पाइपलाइन बनाई जो बहुत ही लंबी पाइपलाइन है, एशिया की पहली पाइपलाइन। तो 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण इसी ने किया है। जो नहर काटिया जो पाया जाता है, वो तेल क्षेत्र है जहां तेल निकलता है, वो आसाम के अंदर पाया जाता है। वहां से तेल जहां निकलता है और ये बरौनी तलक के जाता है। बरौनी वहां तेल की रिफाइनरी है, तेल को साफ करने का कारखाना है, जिसे कहते हैं तेल शोधन कारखाने। वहां से लगा के आपका आसाम नहर काटिया से बरौनी तलक के पाइपलाइन के थ्रू तेल जाता है। और इसका निर्माण जो किया है आपका IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड ने किया है। और ये 1157 किलोमीटर लंबी है। और 1966 में इसको पाइपलाइन को कानपुर तलक के बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक पाइपलाइन और है, पश्चिमी भारत में पाई जाती है। दूसरी पाइपलाइन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपका अंकलेश्वर से कोयली तलक के, आपके अंकलेश्वर मतलब गुजरात में, तो ये कोयली तलक के, अंकलेश्वर जहां तेल पैदा होता है, और कोयली मतलब जहां रिफाइनरी है, तेल को साफ करने का कारखाना है, वहां तलक के भी तेल इसी पाइपलाइन के थ्रू जाता है। उसके अलावा मुंबई हाई, वहां भी तेल निकलता है, वहां से भी आपका कोयली तलक के कारखाने तलक तेल साफ करने के लिए पाइपलाइन के थ्रू जाता है। इसके अलावा एक लाइन और है पाइपलाइन, जिसका नाम है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसको कहते हैं HBJ। H से हजीरा, B से बीजापुर, जयपुर जगदीशपुर। इसका भी निर्माण किया गया है। हाल ही में एक और पाइपलाइन बिछाई गई है, आपका 1256 किलोमीटर लंबी है, और ये गुजरात से मथुरा तक आती है। गुजरात में तेल निकलता है और तेल जो साफ होता है वो मथुरा में होता है। मथुरा के अंदर तेल रिफाइनरी है, जो तेल साफ करने का कारखाना है। तो तेल जब निकलता है आपका सलाया गुजरात में, तो वहां से पाइपलाइन आपके उत्तर प्रदेश में, गुजरात से उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन आती है, और जिसके थ्रू तेल आता है, तेल उधर निकलता है, और वो तेल जो है पाइपलाइन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका मथुरा में होता है, और वहां तेल को साफ किया जाता है। तो तेल और गैस पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
स्थल परिवहन में आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, और आपका पानी, गैस, तेल और ठोस पदार्थों को भी इससे भेजा जाता है। उसके बाद आता है आपका जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जमाने से वो आपका व्यापार जल परिवहन के थ्रू ही होता चला आ रहा है। ये सस्ता भी है, और आपका इसमें यात्री भी जा सकते हैं, और जितने बड़े बड़े भारी भारी सामान होते हैं सब जल परिवहन से ही जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट से ही एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे अपने देश के अंदर, चाहे अपने देश से दूसरे देश के अंदर। और अंग्रेज अपने देश में भारत से इंग्लैंड तक के इन्हीं पानी के जहाजों से सारा सामान अपने देश के अंदर ले जाया करते थे। तो व्यापार के लिए जल परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में जल मार्गों का इस्तेमाल भारी सामानों के लिए होता है और यात्रियों के लिए होता है, दोनों की चीजों के लिए होता है, यात्रियों के लिए और आपका सामान के लिए होता है। ये सबसे सस्ता भी साधन है, तथा जितने भारी सामान होते हैं और बड़े आकार के सामान होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा ये जल परिवहन है, वाटर ट्रांसपोर्ट। पानी के थ्रू, चाहे आपकी नदी हो, चाहे आपका समुद्र हो, चाहे आपका महासागर हो, उसके थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान सामान और यात्री को ले जाना। तो ये आपका सस्ता भी पड़ता है, ईंधन भी बचाता है, और ये पर्यावरण के अनुकूल है, परिस्थिति के अनुकूल है, मतलब ये फेवर में है। और वाटर ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं जल परिवहन दो प्रकार का होता है। एक तो आपका अंतः स्थलीय जलमार्ग, जिसको कहते हैं इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट, महासागरीय जलमार्ग, इसको समुद्री मार्ग भी कहते हैं, ओशन ट्रांसपोर्टेशन या सी रूट भी कहते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले बताते हैं अंत स्थलीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवे। जो देश के अंदर जलमार्ग होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वो इनलैंड वाटरवे या अंत स्थलीय जलमार्ग कहते हैं। ये परिवहन नदियों के रास्ते से होता है। देश के अंदर जितनी नदियां पाई जाती है, अगर उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा, सामान जा रहा आ रहा, या पैसेंजर जा रहे हैं, तो वो अंत स्थलीय जलमार्ग में या इनलैंड वाटरवे में आएगा। तो इनके आने से पहले, रेल मार्गों के आने से पहले, जब रेल शुरू होने से पहले वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर था और परिवहन नदियों के रास्ते से होता था। तो उस समय भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध था। मतलब ऐसा इतना बड़ा क्षेत्र था कि जिसमें पानी में ट्रांसपोर्ट को सामान्य आसानी से किया जा सके। तो देश के परिवहन का लगभग 1% योगदान जल परिवहन देता है, जो अंत स्थलीय अंतर्गत आता है। 1986 में अंत स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना होगी, मतलब एक इसके लिए अथॉरिटी बना दी गई कि स्थापना होगी अंत स्थलीय जलमार्ग के लिए, इनलैंड वाटरवे के लिए एक प्राधिकरण बना दी गई। तो इसने क्या किया, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, जितना डेवलपमेंट है, उनका मेंटेन और उनका रेगुलेशन इसी के हाथ में आ गया। इसके बाद 5 जलमार्ग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिए गए। भारत के अंदर 5 जलमार्ग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से जलमार्ग हैं? वो सस्ते भी पड़ते हैं और आराम से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो जलमार्ग आपके पाए जाते हैं वो भारत के हिस्सों में पाए जाते हैं। तो केरल के कंडल का अंत स्थलीय मार्ग बहुत खास है, ये सस्ता भी है, और इसके साथ साथ केरल में भारी संख्या में लोग नौकायन, नाव को देखने आते हैं। नाव की दौड़ होती है, वहां रेस होती है, समझे। और यहाँ की मशहूर जो रेस, उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जिसको कहते हैं वल्लाम काली, भी इसी जल में आयोजित होती है। तो भारत के अंदर जो है केरला में सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ टूरिस्ट भी इस दौड़ को देखने के लिए जाने जाते हैं, और ये बहुत सस्ता भी है। तो ये पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करता है। इसके अलावा 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जैसे आपका प्रयागराज से हल्दिया तक के पश्चिमी बंगाल तक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हल्दिया मतलब पश्चिमी बंगाल तक, लगभग 1620 किलोमीटर लंबा अंतः स्थलीय जलमार्ग है। इनलैंड वाटरवे मतलब देश के अंदर जो पानी, जो वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, उसे अंत स्थलीय नदियों में
नदियों में, जो भारत की नदियों में इस्तेमाल होता है, उसको अंत स्थलीय जलमार्ग कहते हैं। प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। उसके अलावा सदिया धुबरी, ये भी 891 किलोमीटर है, ये दूसरा जलमार्ग है। उसके अलावा कोटापुरम कोलम, ये तीसरा जलमार्ग है, इसकी भी लंबाई 168 किलोमीटर है। उसके बाद आता है काकीनाडा पांडिचेरी, ये भी 1078 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। उसके बाद पांचवा जो जलमार्ग है, मातरी नदी और महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 598 किलोमीटर तक के ये भी जलमार्ग पाया जाता है। और भारत के अंदर बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं, तो भारत के अंदर बहुत बड़ी संभावना है अंत स्थलीय जलमार्ग के बढ़ने की, और ये बहुत सस्ता भी पड़ता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है महासागरीय जलमार्ग, ओशन वाटरवे या सी रूट। अब भारत जहां ओशन होगा वहीं ये जलमार्ग कामयाब होता है। और भारत के तो तीन तरफ पानी है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। तो भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और पानी से घिरा होने की वजह से इस भाग को आपका जो कहते हैं प्रायद्वीप भारत कहते हैं, और इसी वजह से भारत के अंदर महासागरीय मार्ग जलमार्ग की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ महासागर को इस्तेमाल में लाने के लिए जल परिवहन होता है। इतना बड़ा महासागर पाया जाता है, उसके अंदर बड़े बड़े जहाज पानी के जाते हैं और सामान और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। जो भारी भारी सामान होते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं, जितनी मशीनें होती हैं, वो सब की सब आपका महासागरीय मार्ग से एक देश से दूसरे देश आते हैं। बहुत सारा हमारे देश में सामान आता है दूसरे देश से, उसे आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। बहुत सारा सामान हमारे देश से दूसरे देश में जाता है, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपका ज्यादातर जो है आपका जल परिवहन से ही होता है। तो महासागर को इस्तेमाल किया जाता है, और भारत में तो संभावना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तीन तरफ पानी है, और भारत की बाउंड्री जो पानी की है वो भी बहुत लंबी है। तो भारत में जलमार्ग के विकास के दो प्रमुख कारण हैं। क्या वजह है कि भारत के अंदर जो महासागरीय मार्ग ज्यादा विकास कर रहा है? क्योंकि भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। मतलब इतनी समुद्र की जो किनारे पाए जाते हैं 7517 किलोमीटर लंबे, क्योंकि तीन तरफ पानी है। तो यहाँ तो बहुत संभावना बढ़ गई पानी से, वाटर से ट्रांसपोर्ट की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और सस्ता भी पड़ेगा और सामान भी भारी से भारी ले जाया जा सकता है। और भारत के अंदर 12 प्रमुख पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, और 185 छोटे छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। तो महासागरीय मार्ग जिसको कहते हैं आपका सी रूट, ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और भारत में अगर माल के हिसाब से देखें, वजन के हिसाब से देखें, लगभग 95%, 95%, और कीमत के अनुसार देखें तो 70% विदेशी व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से, इन्हीं महासागरीय मार्गों से होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ इन रास्तों का इस्तेमाल, मतलब व्यापार तो करते ही है दूसरे देशों के साथ, इसके अलावा इन मार्गों का इस्तेमाल आपका दूसरे द्वीपों में जाने के लिए और मुख्य भूमि हमारे अपने देश के अंदर भी जाने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये सबसे सस्ता साधन है। आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, स्थल के हो चाहे वायु हो, ये सब पे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे सस्ता जल परिवहन है, जिसे कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। चाहे नदियों द्वारा हो, चाहे सागरों और महासागरों में हो, बड़े बड़े हैवी सामान ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। अपने देश में ले जाइए सामान, चाहे अपने देश से दूसरे देश में, ये दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाइए। तो जल परिवहन एक बहुत ही उत्तम साधन, परिवहन का साधन है।